अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुसहत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे अमरीकी सदर ट्रंप दौरा चीन पर बीजिंग पहुंच चुके हैं। सदर ट्रंप का रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया है। चीन के आला खैर मकदम किया गया। बच्चों ने अमरीकी सदर को फूल पेश किए। सदर ट्रंप सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। ईरान जंग से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया जाएगा। आलमी मईशत से मुतल्लिक अमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। तिजारती जंग और तवानाई बहरान के बाद ये पहली बड़ी मुलाकात होगी। अमरीकी सदर ट्रंप के दौरा चीन के दौरान वफ्द में अहम शख्सियात भी शामिल हैं। टेस्ला के बानी एलोन मस्क और एनवेडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग वफ्द का हिस्सा हैं। अपील के सीईओ टॉम और ब्लैक रॉक सीईओ लैरी फिंक और दीगर भी वफ्द में शामिल हैं। अमरीकी सदर इससे कबल 2017 में चीन का दौरा किया था। वतन अजीज के लिए नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वालों के लिए कौमी एजाजात ईवान सदर में एजाजात तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई। सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों में एजाजात तकसीम किए। कौम के बहादुर सपूत लियाकत अली शहीद की वालिदा ने सितारा शुजात वसूल किया। कौम के हीरो लियाकत अली शहीद के अहले खाना को मुकम्मल सरकारी प्रोटोकॉल के साथ ईवान सदर पहुंचाया गया। लियाकत अली शहीद ने खुदकुश दहशतगर्द को रोककर कीमती जानें बचाई। गैर मामूली बहादुरी के एतराफ में सिपाही असद महमूद शहीद और सिपाही शाह वली खान के लिए हिलाल शुजात का अवार्ड गिराकत खिदमात के एतराफ में ASI इजाज खान, सब इंस्पेक्टर लाइकजादा शहीद, शहीद कांस्टेबल आलिमजेब शहीद और कांस्टेबल एजाज शहीद के लिए हिलाल शुजात का एहसास। शहीद कांस्टेबल अमानुल्लाह शहीद, कांस्टेबल इकरार सैयद, इंस्पेक्टर शारिक रिजवान शहीद और सैयद इकरार हुसैन रिजवी को सितारा शुजात का अवार्ड दिया गया। तवानाई के शोबे में कामयाब इस्लाहात विफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस खान लगारी को हिलाल इम्तियाज का अवार्ड दिया गया है। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली को भी गिरा कदर खिदमात पर हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। खिदमात आमा के शोबा में अहम कारकर्दगी पर मौज़म जा इंसारी के लिए हिलाल इम्तियाज का अवार्ड। इंजीनियर जमालुद्दीन अहमद को इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिसिटी के शोबे में खिदमात पर हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। अदब और खिदमात आमा के शोबे में इरफानुल हक सदीकी मरहूम के लिए निशान इम्तियाज का अवार्ड दिया गया। मारूफ क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को खेल के शोबे में नुमाया खिदमात पर हिलाल इम्तियाज का अवार्ड दिया गया। गवर्नर हाउस लाहौर में अवार्ड देने की तकरीब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात को एजाजात से नवाजा। शोबे से ताल्लुक रखने वाले इरफान कोसट, समीना पीरजादा और हुमैरा अरशद को सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। हदीका कयानी, सायरा नसीम, सलीमा हाशमी को भी सितारा इम्तियाज दिया गया। यास्मीन हमीद और नसीर अहमद नासिर समेत दीगर अदबी और दीगर खिदमात पर शख्सियात को सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। गवर्नर हाउस कोयटा में सदारती अवार्ड तकसीम करने की तकरीब। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक शख्सियात को एजाजात से नवाजा। तकरीब में वज़रा, अरकान असम्बली और अहम शख्सियात ने शिरकत की। तो नाज़रीन, कोइन अनमोल पिंकी का मुल्क भर में नेटवर्क है। लाहौर में बैठकर शहर शहर जहर बेचती रही मुलजिमा के भाई रियाज बलोच ने लाहौर में 2022 में गिरफ्तारी के बाद बहन पिंकी का नाम बताया था। अनमोल पिंकी मंशियात सप्लाई करने में मदद करती है। मुनशियात फरोशी पर पिंकी के भाई के खिलाफ थाना कोट लखपत में मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि पिंकी को चलान में नामजद ही न किया गया। पिंकी के भाई को पकड़ा गया तो वो गाड़ी ड्राइव कर रही थी। DIG इन्वेस्टिगेशन जिशान रजा का कहना है कि कोट लखपत के मुकदमे की इंक्वायरी करा रहे हैं। तफ्तीशी ऑफिसर की गफलत सामने आई तो कार्रवाई करेंगे। और नाज़रीन, मनशियात के कौन कौन खरीदार फहरिस्त दरकार। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। अनमोल और पिंकी के जेर बहस। चेयरमैन कमेटी फैसल सलीम ने कहा, DGA ANF को हिदायत कर दी कि पिंकी जिनको मनशियात सप्लाई करती थी उनकी लिस्ट फराहम की जाए। मुलजिमा जिन लोगों को मनशियात देती थी वो जितने मर्जी बड़े ऑफिसर हों उनके नंबर शेयर करें। हम सबको बहाली सेंटर भिजवाऊंगा। सेनेटर सैफुल्लाह उबडू ने सिंध पुलिस के हुकाम को तलब करने का मुतालिबा कर दिया। बोले, ये सूबाई मामला नहीं, मुनशियात का केस है।
स्टेट बैंक को IMF से 1.3 अरब डॉलर मौसूल हो गए हैं। मरकजी बैंक ने फंड मिलने की तस्दीक कर दी। स्टेट बैंक को 15 करोड़ 10 लाख डॉलर RSF फंड के IMF के तहत मिले हैं। मजमूई तौर पर 91 करोड़ 40 लाख SDR मरकजी बैंक को मुंतकिल कर दिए गए हैं। IMF के SDR करेंसी 1.3 अरब डॉलर के बराबर है। और यहाँ आपको बताएं कि IMF के साथ बजट मुज़ाकरात आलमी मालियाती इदारे के वफ़द की वजारत खजाना आमद वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुआशी टीम के हमरा IMF मिशन से मुलाकात, बजट तैयारियों और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजारत खजाना के मुताबिक मुलाकात के दौरान मुआशी इस्लाहात पर तफसीली बातचीत की गई। हुकूमत के मुआशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के एजेंडे पर भी गुफ्तगू। मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक पर वज़ीर खजाना और मिशन के दरमियान मुशावरत की गई। IMF मिशन की क़यादत एवा पेट्रोवा ने की। मुलाकात में स्टेट बैंक के गवर्नर जमील अहमद, चेयरमैन FPR शरीक हुए। सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्ला बोसाल और आला हुकाम ने शिरकत की। नाज़रीन, पाकिस्तान और अमेरिका का इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक हो गया है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी मामून वज़ीर ख़ारजा एस पाल कपूर ने मुलाकात की है। अमरीकी कंपनियों का पाकिस्तान में तवील मुद्दती सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। एस पाल कपूर ने पाकिस्तान में कारोबारी माहौल बेहतर बनाने के लिए हुकूमती इक़दामात को खूब सराहा है। पाकिस्तान और चीन मिलकर तरक्की की मनासिल तय कर रहे हैं। पाकिस्तान की डिजिटल मशरत तेजी से फरोग पा रही है। पाक चीन डिजिटल राहदारी से रोजगार के मौके पैदा होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का तकरीब से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान को जब भी जरूरत पड़ी चीन ने भरपूर साथ दिया। तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीली और दीगर शोबों में चीन से मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मकाम बनता जा रहा है। CPEC तवानाई और राबतों के हवाले से गेम चेंजर मंसूबा है। दिल्ली और काबुल में कोई फर्क नहीं, चाहे मशरकी सरहद हो या मगरबी, दोनों पर एक ही दुश्मन है। काबुल हुकूमत भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, अफगान हुकूमत दहशतगर्दों की पुश्तपनाही रोकने की गारंटी देने के लिए तैयार नहीं। हमने अफगानिस्तान सरजमीन से दहशतगर्दी के इस्तेमाल रोकने के लिए 3 बार बात करके देखी है। कतर, तुर्किया, सऊदी अरब ने भी किरदार अदा किया। हमारी अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ रोजाना कुर्बानियां दे रही है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंग का बिल के जरिए लड़ रहे हैं। हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है, फिर खुली जंग ही होगी। फिर हमने जो दिल्ली के साथ किया वो काबुल के साथ भी करेंगे। चीन की पाकिस्तान से अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी की कोशिशें मजीद तेज करने की अपील। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का चीनी हममनसब से राबता। आपने हुर्मुज़ खोलने और खित्ते में अमन बहाल करने पर बातचीत। इसाक डार ने अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया सिफारती कोशिशों से आगाह किया। इसाक डार ने पाकिस्तान की हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने जंगबंदी में तोसी और मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा, चीन पाकिस्तान की सालसी की हिमायत जारी रखेगा। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने अदालती हुक्म के मुताबिक एकेडमिक कैलेंडर दीगर सूबों की तरह गर्मियों की तातीलात 60 दिन समेत तालीमी साल 210 दिन मुकम्मल करने का मुतालिबा कर दिया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी तालीम बचाओ तहरीक नुमाइंदगान का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना है कि कोरोना के बाद से तालीमी साल में बतदरीज कमी से सिर्फ 130 दिन तक महदूद हो गया है। तलबा का निसाब मुकम्मल करना मुश्किल हो चुका है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नई मनवर की इस रिपोर्ट में।
तालीम बचाओ तहरीक जॉइंट एक्शन कमेटी बराए प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से लाहौर प्रेस क्लब में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन और साबिक वजीर तरीम मियां इमरान मसूद, पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन के सदर अली रजा, आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदर काशिफ अदीब जाउदानी, जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर अमजद अली खान समेत पंजाब भर से मुख्तलिफ निजी तालीमी इदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इस मौके पर रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत पंजाब ने अदालती हुक्म पर स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से 210 दिनों पर मुश्तमिल एकेडमिक कैलेंडर तय किया गया था। ताहम अचानक 3 माह से ज्यादा तातीलात दे दी गई, जिससे तालीमी सरगर्मियां शदीद मुतासिर हो रही हैं। साबिक वजीर तरीम मियां इमरान मसूद का कहना था कि तवानाई बहरान का जवाब बनाकर स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जबकि दीगर कारोबारी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी हैं। निजी स्कूल नुमाइंदों के मुताबिक पंजाब में तालीमी मियार मुसलसल गिर रहा है और हर साल मैट्रिक के तकरीबन 50% तलबा फेल हो जाते हैं, जिसकी एक बड़ी वजह तालीमी साल का मुकम्मल ना होना है। हम पब्लिक सेक्टर की भी नुमाइंदगी आज करेंगे, प्राइवेट सेक्टर की तो कर ही रही है। जो नुकसान प्राइवेट का हो रहा है वो सरकारी स्कूलों का भी उतना नुकसान हो रहा है। हर साल में 365 दिन होते हैं और हुकूमत का एक नोटिफिकेशन ये मेरे पास पड़ा हुआ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें महकमा तालीम ने एक नोटिफिकेशन के जरिए एक कह रखा है कि हम बच्चों को 365 दिनों में से 127 दिन पढ़ाएंगे, 187 दिन जो है, और टीचर्स जो है वो 210 दिन आएंगे पूरे साल में। लेकिन बदकिस्मती से इस नोटिफिकेशन की वॉल्यूशन होती है, हर साल वॉल्यूशन होती है, और हमारे यहाँ जो तदरीसी दिन है वो तकरीबन 132 बनते हैं। उन्हें 187 चाहिए और हम पढ़ाते हैं 132 दिन। इसमें आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदर काशिफ अदीब जाउदानी का कहना था कि पंजाब भर में 2 लाख से ज्यादा निजी स्कूल मौजूद हैं, जहां 2 करोड़ से ज्यादा तलबा ज़ेर तालीम है, मगर हुकूमत की जानिब से निजी तालीमी इदारों को किसी किस्म का रिलीफ फ्राहम नहीं किया जा रहा। तालीम को खासकर प्राइवेट सेक्टर को दबाव मिला है, उसकी तरक्की तरवीज हुई है, तो वो फौजी दौर में हुई। उसमें टैक्स की रिबेट्स भी मिली, टैक्स की छूट भी मिली, किसी किस्म के टैक्सेस नहीं थे। जब भी सिविलियन गवर्नमेंट्स आती है, कुछ ना कुछ यहाँ पे मुसीबतें प्राइवेट सेक्टर पे और तालीम के ऊपर शुरू हो जाती हैं। और एक अरसे से हम देख रहे हैं, जब एक कोविड सा आया, कोविड में भी जो वर्किंग डेज हमारे 80 दिन रह गए थे, सालाना जो है 80 और 90 दिन 2 साल इतने रहे। अभी जो पिछले 3 साल से जो वर्किंग डेज का हमने एनालिसिस किया है वो तकरीबन 120-130 डेज जो बन रहे हैं। पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन के सदर अली रजा ने मुतालबा किया कि जिली एजुकेशन अथॉरिटीज को तातीलात के हवाले से इख्तियारात दिए जाए और तालीम को हकीकी मायनों में तरजीही शोबा करार दिया जाए। ना हमारे खत्ते में ऐसा होता है, जनूबी एशिया में, ना दुनिया में ऐसा होता है। हमने बहुत जबरदस्त किस्म की बड़ी लंबी एक्सरसाइज की है, यानी कई मीटिंग्स की है। इमरान मसूद सब बहुत मौजूद होते थे और बाकी जो जितने स्टेक होल्डर्स है, आपको पता है ना फैसला साजी बेहतरीन कब होती है, जब सारे स्टेक होल्डर्स मौजूद हो। सारे स्टेक होल्डर्स वहां बैठ के लंबी एक्सरसाइज की है और आखिर में ये तय किया है कि 190 दिन होंगे पढ़ाई के, 20 दिन होंगे इम्तिहान के। तो ये उसकी वायलेशन आई है। तो हम जो मुतालबात करना चाहते हैं वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। एक तो ये कि हालिया ऐलान करता तवील तातीलात को नजरसानी करके 60 दिन तक महदूद किया जाए, ये पहला मुतालबा है। दूसरा, छुट्टियों के दौरान ओ लेवल्स, मैट्रिक और समर कैंप, जो खासा डीप क्लासेस में ना किए मैट्रिक और ओ लेवल्स, इनके लिए समर कैंप हो, वो ऐसा कोई लिमिटेड ना हो 1 महीने के लिए, वो मुसलसल चले, पूरी छुट्टियां चले। रहनुमाओं ने मैट्रिक और ओ लेवल क्लासेस के लिए तातीलात के दौरान कैंपस लगाने की फिलफोर इजाजत देने का भी मुतालबा किया। रहनुमाओं ने खबरदार किया कि मुतालबात तस्लीम ना हुए तो अदालत से रजू किया जाएगा। कैमरामैन अब्दुल गफूर के साथ नईम अनवर, टीवी टुडे, लाहौर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कस्टम वेयर हाउस में लगने वाली आग और एलपीजी बाउसर धमाके के बाद कैसे शहरियों को पीडीएमए ने रेस्क्यू किया है। इस हवाले से जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा मोहम्मद अकरम से। जी अकरम, बताइएगा। आज बिल्कुल गुज़िश्ता दिनों जो है लखपास के करीब जो है कस्टम वेयर हाउस में अचानक से एक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में जो है लाखों नहीं अरबों करोड़ों रुपए का जो नुकसान हुआ,
जो ताजिर थे, उनकी मुख्तलिफ गाड़ियां वगैरह और कई सालों से वहां रखा जाने वाला सामान जो है जलकर खाकस्तर हो गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डायरेक्टर जनरल PDMA जहांजेब साहब के हमरा। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने वहां पे जो रेस्क्यू का अमल शुरू किया इंतहाई अहम तरीके से किया। जहांजेब साहब की सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर भी कोई भी मामला होता है इस किस्म का कुदरती आफात का, ये खुद भी वहां पर पहुंचते हैं और मर्द मुजाहिद की तरह हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करते हैं। तो जहांजेब साहब से पूछते हैं कि किस तरह से उन्होंने वहां लोगों को रेस्क्यू किया और आंखों देखा हाल भी बयान किए। अस्सलाम वालेकुम सर, आप वहां गए, वहां पर लोगों को रेस्क्यू भी किया, तो जब एक ब्लास्ट भी हुआ था उस हवाले से सर बताइएगा कौन कौन मौजूद था वहां पर? सर जी, जब ब्लास्ट हुआ वहाँ पे विंग कमांडर साहब मौजूद थे FC के, और मैं इंटरव्यू के शुरू में कहना चाहूँगा कि FC ने, अगर FC ना होती, जिस तरह से लोगों को वो हटा रहे थे, क्यों वहाँ पे कुछ लोग आ गए थे लूट मार करने के लिए, अगर FC वहाँ पे इकदामात ना लेती तो डेथ टोल बहुत ज़्यादा होता, क्योंकि धमाका बहुत शदीद था। धमाके के टाइम मैं था वहाँ पे मौजूद था, DC साहब जो है हमारे मस्तूंग के वो मौजूद थे, AC क्वेटा, AC मस्तूंग, विंग कमांडर साहब खुद, उनकी फोर्स, FC के और बहुत एहलकार थे, फायर ब्रिगेड वाले मौजूद थे, MC वाले मौजूद थे, मेरे रेस्क्यूअर्स मौजूद थे। अल्लाह ने बड़ा करम किया, ब्लास्ट बहुत बड़ी नौयत का था, लेकिन हमने, जब मैं वहाँ पे पहुँचा था तो विंग कमांडर साहब और DC साहब के हमरा हम गए और हमने नज़दीक से एक पिकेट थी FC की, जिसकी दीवार, इनकी दीवार जुड़ी थी, वो दीवार तोड़वा के जब हमने देखा और हमें सामने नजर आया कि बाउजर को आग लग चुकी है, तो हम अपना अमला पीछे ले गए। वरना कैजुअलिटीज सबसे ज्यादा होती हैं सरकार की, जिसमें फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, MC वाले होते हैं और PDMA वाले होते हैं। अल्लाह का बड़ा करम रहा, नुकसान तो हुआ, 35 लोग इसमें जख्मी हुए, जिसमें से 6 से 7 क्रिटिकल हैं, लेकिन सिनेरियो चेंज होता अगर FC अपने एफर्ट्स नहीं करती, MC अपने एफर्ट्स नहीं करती, फायर ब्रिगेड अपने एफर्ट्स नहीं करती, PDMA अपने एफर्ट्स नहीं करती। जी बिल्कुल, आपने सुना जैसे कि जो है DG साहब का ये कहना है कि उन्होंने और उनके टीम ने और दीगर जितने रेस्क्यू अदारे थे वहां पर कस्टम की जगह पर उन्होंने भरपूर काम किया, लोगों को भी रेस्क्यू किया। अगर वो पहले तौर पर जो है काम ना करते तो जो है ना रेस्क्यू करने के साथ साथ लोगों के जख्मी होने के मामला भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, वज़ीर आला पंजाब के एडवाइजर बराए स्पेशल इनिशिएटिव्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अली मुस्तफ़ा डार ने कहा है कि पंजाब हुकूमत जल्द लॉकडाउन और कारोबारी हालात से मुतालिक बिजनेस कम्युनिटी को खुशखबरी देगी। लाहौर चैम्बर के दौरे के मौका पर सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल, सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख, साबिक सदूर मियां अंजुम निसार, मोहम्मद अली मियां, ताहिर जावेद मलिक और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। अली मुस्तफ़ा डार ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज अगले माह AIVN 2029 पेश करेंगी, जिसका मकसद पंजाब को जनूबी एशिया का पहला AI फाल सूबा बनाना है। इस हवाले से भी मजीद आपको अपडेट किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, कान्हा में मलिकपुरा स्टॉप के करीब रोड क्रॉस करते हुए शख्स को गाड़ी की टक्कर से 45 साल शख्स को गाड़ी की टक्कर से मौका से जाँ बहक हो गया है, गाड़ी समेत फरार हो गए हैं, जबकि ड्राइवर का जो मालिक है वो फौरन तौर पर फरार हो गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस के मुताबिक सेफ सिटी कैमरों की मदद से नामालूम ड्राइवर की तलाश की जा रही है। गुजरात पुलिस की मनशियात फरोशों और नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां, 522 ग्राम मनशियात असलहा समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान मुतादिद मुकदमात में मतलूब थे, जबकि मुलजिमान से मजीद तफ्तीश का भी आगाज कर दिया गया है। रिनाला कोर्ट में पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, मुरब्बाजात यूनिट पर छापा मारकर 12.5 मन फंगस ज़दा और मुजरे सहित मुरब्बा तलब कर दिया गया। फूड बिजनेस मालिकान को 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। केमिकल ड्रमों में खुराक जखीरा करने का इंकशाफ भी हुआ है। यूनिट में सफाई के नाकिस इंतजामात, फर्श और दीवारें आलूदा पाई गई हैं। DG फूड अथॉरिटी का कहना है आवाम की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। और वहां ओकाड़ा में SHO नासिर जावेद की सरबराही में थाना घुकीरा पुलिस की कार्रवाई, गैंग के 2 अरकान सरखना समेत गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त खालिद उर्फ खालू और हुसैन के नामों से हुई है। मुलजिमान के कब्जा से 7 लाख रुपए मालियत का माल मशरूका और असलहा भी बरामद किया गया है।
वहां फूलनगर में डीपीओ कसूर आफ्ताब अहमद और डीएसपी पत्तोकी नासिर मलिक की हिदायत पर पुलिस की कार्रवाई, मुनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जा से आइस और हेरोइन बरामद की गई है। मुलजिम की शनाख्त गुलजार उर्फ काशी के नाम से हुई है। थाना सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम से मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। जाफराबाद में शहरी पानी की एक एक बूंद को तरसने लगे हैं। शहर में पानी की फ्राहमी मअतल होने के बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना है कि पानी की किल्लत के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुतासिरा शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद और हुकाम बाला से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। म्यूनिसिपल कमेटी मियाँचनू की बिजली मुबैना तौर पर 3 करोड़ रुपए से जायद के वाजिबात अदा न करने पर मुनक़ता कर दी गई। वापटा को 25 लाख रुपए की जुज़वी अदायगी भी की गई है, ताहम उसके बावजूद बिजली बहाल न हो सकी। वापटा हुकाम का कहना है मुकम्मल बकायाजात की अदायगी तक सप्लाई बहाल नहीं की जाएगी। बिजली की बंदिश के बायस म्यूनिसिपल कमेटी के दफ्तरी अमूर, अवामी खिदमात और रोजमर्रा के मुतादिद काम शदीद मुतासिर हो रहे हैं, जबकि शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन ने जिला बहावलनगर का दौरा करते हुए म्यूनिसिपल कमेटी हरुनाबाद में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां शहरियों के मसाइल सुने। आरपीओ ने मुतल्लिका अफसरान को शिकायत के फौरी हल के अहकाम जारी करते हुए कहा कि आवाम को बर वक्त इंसाफ की फराहमी पुलिस की अवलीन तरजीह है। खुली कचहरियों का मकसद पुलिस और आवाम के दरमियान एतमाद को मजबूत बनाना और मसाइल को मेरिट पर हल करना है, ताकि शहरियों को बर वक्त रिलीफ फराहम किया जा सके। दूसरी जानिब डीपीओ बहावलनगर मोहम्मद इमरान ने कहा कि जिला भर में अमन अमान के कयाम और आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। थाना जतोई पुलिस की चोरी में मुलविस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बेहतरीन कार्रवाइयाँ। मुकदमात में 23 लाख मालियत का ट्रैक्टर, तलाई जेवरात, मोटरसाइकिल, नकद कैश समेत टोटल 28,80,900 रुपए रिकवर करके मालिकान के हवाले कर दिए। बेहतरीन कारकर्दगी पर पुलिस को खराज तहसीन भी पेश किया गया है। इस मौका पर SHO थाना जतोई हुसनैन रजा का कहना था जराइम पेशा अफराद के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा और ऐसे अफराद किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। लाड़काना के करीब दोदाई बाईपास पर कायम निजी हाउसिंग सोसाइटी में कब्जा माफिया के खिलाफ सोसाइटी के मालिक के बेटों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि हमारे वालिद मरहूम शौकत अली मेमन ने 1996 में 35 एकड़ जमीन पर मुश्तमिल हाउसिंग सोसाइटी कायम की थी, जो आम शहरियों के लिए भी थी। इस जमीन पर काफी अरसे से बासर कब्जा माफिया की जानिब से कब्जे की कोशिशें की जा रही हैं। इस वक्त हमारी जमीन पर बासर अफराद की जानिब से मट्टी डालकर कब्जा किया जा रहा है, जबकि हमारे वालिद को भी मुसलसल हिरासा किया जाता रहा, जिसके बायस वो इंतकाल कर गए। अब बासर कब्जा माफिया हमें जान से मारने की धमकियां दे रहा है। IG सिंध, DIG और SSP लाड़काना से मुतालिबा है कि कब्जा माफिया के खिलाफ फौरी और सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए हमारी जमीन वागुजार कराई जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। वज़ीर आला पंजाब के एडवाइजर बराए स्पेशल इनिशिएटिव्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अली मुस्तफ़ा डार कहते हैं कि पंजाब हुकूमत जल्द लॉकडाउन और कारोबारी हालात से मुतालिक बिजनेस कम्युनिटी को खुशखबरी देगी। लाहौर चैम्बर के दौरे के मौका पर सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल, सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख, साबिक सदूर मियाँ अंजुम निसार, मोहम्मद अली मियाँ, ताहिर जवेद मलिक और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। अली मुस्तफ़ा डार ने कहा है कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ अगले माह AI विजन 2029 पेश करेंगे, जिसका मकसद पंजाब को जनूबी एशिया का पहला AI फाल सूबा बनाना है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत आइंदा 3 बरसों में पंजाब की मईशत में 5 से 6 अरब डॉलर इजाफा चाहती हैं। उनके मुताबिक ऑफिस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री और फ्री लॉन्सिंग और डिजिटल रोजगार के मनसूबों पर तेजी से काम जारी है, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा AI बेस्ड सर्विस डिलीवरी यूनिट भी पंजाब में कायम किया जाएगा। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।